नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट मैथ्स स्पेशल। मैं आपको घनमूल बता रहा हूं और ये घनमूल के नोट्स हैं, इनको आप किसी कॉपी में नोट करें और इनका अभ्यास करते रहें। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इतने को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो जाएगा। मतलब ये कह रहा है कि जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, अगर इन चार ऑप्शन में से कौन सी एक संख्या है जिसका अगर मैं इसके अंदर इस संख्या के अंदर गुणा कर दूं तो पूर्ण घन बन जाएगी। तो देखिए, इस तरीके के सवाल आपको, इस टाइप के सवाल अगर आपको कोई मिलते हैं, चाहे वो पूर्ण घन के हों या पूर्ण वर्ग के हों। पूर्ण वर्ग के मैं सवाल बता चुका हूँ पहले। अब ये घन है हमारे, तो आप क्या करेंगे, संख्या को काटेंगे। काटने के बाद क्या देखेंगे, देखो घन का मतलब क्या होता है, तीन होता है, मतलब तीन तीन के जोड़े होने चाहिए हमारे। लेकिन इसमें देखिए, ये तो तीन के जोड़े हैं लेकिन ये तीन के जोड़े नहीं है। तो इसको तीन का जोड़ा बनाने के लिए हमें एक पाँच का और चाहिए, एक पाँच की और ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब वही पाँच का आपका क्या होगा, उत्तर होगा। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि तीन का जोड़ा बनाने के लिए एक पाँच की जरूरत पड़ेगी हमें, तो इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा, पाँच हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है इसके अंदर, मैं इनको बाहर निकालना आपको अच्छी से बता चुका हूँ। ये देखिए, घन के ये माइनस के 2300 ये घन दे रखा है 5 या 290। अगर हम चाहें तो देखिए, यहाँ पर गुणा लगा हुआ है, इस दोनों संख्याओं को एक ही ऋण के अंदर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन जब मैं इसको काटूंगा 23 आ गया, 23 इंटू के 100 लिख सकता हूँ इसको मैं, और इसको लिख सकता हूँ 529 इंटू के 10। तो 23 इंटू की ये वाली जो दो संख्या दिख रही है 530, 23 इंटू के 23 मतलब 23 का ये वर्ग होता है। तो 23 इंटू 23 लिख दिया, इस 100 को लिख दिया मैंने 10 इंटू के 10, और ये 10 है ही। अब देखिए, तीन तीन के जोड़े हमने बना दिए। क्यों बनाए तीन तीन के जोड़े, क्योंकि यहाँ पे घन है, घन में तीन तीन के चाहिए और वर्ग होता तो दो दो के। तो एक तीन का बाहर आ जाएगा और एक 10 का बाहर आ जाएगा, माइनस जैसे वैसे ही रहेगा, इसके अंदर गुणा कर दीजिए, उत्तर मिल जाएगा आपको। अब इसको घन में से बाहर निकालना मैं आपको कल अच्छे से बता चुका हूँ कि आप इसको बाहर कैसे निकालेंगे। इकाई के अंक का घन करेंगे, इस पाँच का घन करेंगे। घन करने के बाद पचम 25, 25 पंजे 125, मतलब ये आ गया। पाँच का घन कितना आ गया, 125। इसमें इकाई का अंक कौन सा, पाँच है, ध्यान रखना है पहले से। फिर से बता देता हूँ मैं कि ये जो संख्या दे रखी है इसका आप घन करेंगे। घन करके जो संख्या आएगी उसका इकाई का अंक आप उठा लेंगे। तो इसका इकाई का अंक उठा लिया मैंने, पाँच उठा लिया। अब इस 2 से 12 से आपको कोई मतलब नहीं। अब फिर से इस पे आ जाइए। अब क्या करेंगे, क्या घन कर रहे हैं, तो तीन संख्याओं को आप छोड़ दीजिए, इनको भूल जाइए तीन संख्याओं को। बचे क्या, 91। अब ये देखिए 91 जो है किन संख्याओं के दो घनों के बीच में आता है। तो ये 64 कितने का घन है, चार का है। ये कितने का घन है, पाँच का है। तो इसका ना चार और पाँच के घन के बीच में आ रहा है क्या, 91। इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी, चार है, तो चार को आप इसके बगल में रख दीजिए, बस उत्तर मिल जाएगा आपको। ये 45 का घन है। ऐसे इसको निकाल लीजिए, ये कितने का, आठ का घन है। ये तो पता ही होगा, 1 से 10 तक आपको घन याद करने ही करने हैं। बस माइनस के 45 और माइनस के 8, माइनस के 53, उत्तर हो गया आपका। बहुत सरल सवाल होते हैं, और अगर आप थोड़ा सा इन पर मेहनत कर लेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर सक्सेस हो जाएंगे। 9 के वर्ग, 9 का वर्ग कर दीजिए, 81 हो गया। 125 का घनमूल, 125 का घनमूल मतलब इस तरीके से कह रहा है, इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको हिंदी में लिख के दे दिया उसने। ये और ये एक ही बात है। 125 का घनमूल कितना हो जाएगा, पाँच हो जाएगा। 125 का घनमूल कितना निकलेगा, पाँच। तो इसका उत्तर कितना होगा, 125 का घनमूल मतलब पाँच। से भाग देने पर, पाँच का भाग किस में देना है, 81 में, बस शेष पर आ गया, एक आ गया। केवल हिंदी समझनी है आपको और कुछ करना ही नहीं है। ये इसका रीजनिंग का सवाल है, सॉरी, रीजनिंग का सवाल यूपी टेट से संबंधित नहीं है। ये मैंने बड़ी क्लासों के लिए इसमें दिए थे साथ ही साथ। तो बहुत आसान है ये भी, इसको भी आसानी से आप कर सकते हैं, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। ये देखिए, आगे देखते हैं। ये घन है, ध्यान रखना। घन में क्या होता है, तीन तीन के जोड़े बनाने हैं हमें। तीन तीन के जोड़े बना लीजिए आप। तीन तीन के जोड़े बनाने के बाद ये जो संख्या दे रखी है इसको बाहर निकालेंगे। कैसे बाहर निकालेंगे, अभी की तरह सात का करेंगे, घन घन करेंगे। सात का घन करने के बाद जो संख्या आएगी उसका इकाई का अंक लेंगे, कितना आएगा, तीन। तीन संख्याओं को छोड़ देंगे, बचेंगे 79। 79 किसके बीच आ रहा है, चार के और पाँच के घन के बीच में आ रहा है। तो ये जो चार है, चार इसके बगल में रख दीजिए, किधर को, 79, हाँ चार आएगा,
4 आएगा जब ये 66 कैसे लिखा हुआ है? अच्छा ये इसका है, सॉरी ये इसका लिखा हुआ है। 4 इसके बगल में रख दिया हमने, 3 ये है तो 4 इसके बगल में रख दिया, 4 आ गया है। अब हमें इस पॉइंट पर आ जाइए। पॉइंट पे क्या है, क्या 3 के जोड़े हैं पॉइंट के कितने जोड़े हैं? 3 के। तो ये जो संख्या आई है 43, इसमें 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 3, ये आ गया, ये उत्तर हो जाएगा आपका। अब देखिए 64 कितने का घन होता है? 64 होता है हमारा 4 का घन। इसमें 3 अंक के बाद लग रहा है, इसका मतलब 1 अंक के बाद लग जाएगा पॉइंट के 4। इस ये हमारा वर्गमूल है, इसका मतलब 1 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा। 1.4 जोड़ दीजिए, 1.5 उत्तर हो जाएगा आपका। बहुत ही आसान सवाल है और ऐसे सवाल यूपी टेट में आने की पूरी संभावना रहती है। इसको बाहर निकालिए, बाहर निकालने का तरीका आपको बता चुका हूँ और आसानी से आप इसको हल कर देंगे। इसको भी देखिए, पॉइंट के 0 9, इसको बाहर निकालिए, पॉइंट के 0 4 हो जाएगा। घन है, 3 के जोड़े बनाइए, ये कितने का घन है? 4 का घन है। 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 9 चौक 36। अब कितने अंक के बाद पॉइंट लगेगा? 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, 6 अंक के बाद पॉइंट लगा, 5 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। अपनी तरफ से हम 0 बढ़ा लेते हैं पॉइंट लगाने के लिए। इनको आसानी से आप कर सकते हैं और ऐसे अगर सवाल आए तो उम्मीद करता हूँ कि बचने नहीं चाहिए। ये दे रखा है का मान ज्ञात कीजिए, इसमें 3 के जोड़े बना दिए, 1 लिख लीजिए, इसमें 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, अपनी तरफ से 0 उत्तर आ गया। अब इस सवाल को आप अपने आप करेंगे, ये जो लिखा हुआ है इस सवाल को आप अपने आप करेंगे और उत्तर प्राप्त करेंगे इनका। इसको अभी अपने आप करेंगे, ये सवाल ऐसे भी लिख के आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, तो इसको भी आप अपने आप करेंगे और उत्तर प्राप्त करेंगे। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लगातार आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। मैं जल्द से जल्द इस मैथ के कोर्स को ख़त्म कर दूंगा और मैथ के कोर्स को ख़त्म करने के बाद पर्यावरण में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा ही आएगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ।